खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान शुभारंभ करते हुए कहा कि शिक्षा केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। यह मनुष्य को मनुष्य बनाने, उसे संस्कारी बनाने, समाज और राष्ट्र को गढ़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। 2 दिनी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शनिवार की सुबह शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय पहुंचे। जी हां, उन्होंने स्कूल चलो अभियान के लिए शिक्षा विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2017 में सरकार बनने पर 1 जुलाई को जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तब उससे पहले कई जनपदों में विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण करने का अवसर मिला तो पाया कि विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर रही थी। जी हां, इसके साथ ही विद्यालय बंदी के कगार में रहे हैं और एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया था कि उनके विद्यालय में लगातार बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं। मात्र 10 बच्चे हैं और यह अगले सत्र में शायद ही आए। तो मैंने पूछा कि यह बच्चे फिर कहां जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है। तो हमने कहा था कि पढ़ने में रुचि नहीं है या पढ़ाने की रुचि नहीं है, इन दोनों में अंतर है। बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाना हमारा काम है। हम पढ़ाएं, उदाहरण देकर के पढ़ाएं, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। अगर आप उन बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके समझाएंगे, वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब रटने की परंपरा नहीं, अब तो कौशल युक्त ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त करना, उस बच्चे को युक्त करना है। इसके लिए आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भी इस अभियान के साथ जोड़ सकेंगे तो राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं और एक पवित्र कार्य है। याद रखना, हर व्यक्ति के सामने बड़ा बनने, यशस्वी बनने का अवसर आता है। जो उस अवसर का लाभ लेता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसका जीवन यशस्वी बन जाता है। और जो उससे वंचित होता है, वो जीवन भर अपने कृत्यों के लिए अपने आप को कोड़ता रहता है। ये कोड़ने का समय नहीं है, यशस्वी बनने का समय है। राष्ट्रीय अभियान का हम हिस्सा बने, हर बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं। इस कार्य के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो बच्चा जो पढ़ लिख जाएगा, संस्कारित होगा, वह आपको सदैव स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे आप भी उससे मिलेंगे तो आपको भी वह सम्मान देने देगा, आपको भी आपके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव उसके मन में होगा। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कहूंगा, हर बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करें। हर बीओ की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल चलो अभियान में चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, मान्य विधायक हो, मान्य सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो, महापौर हो, इन सबको भी, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, इन सबको भी सहभागी बनाएं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ये सभी उस अभियान का हिस्सा बने। हर अभिभावक को इसका हिस्सा बनाएं। अगर आप बना पाएंगे तो यह एक जन आंदोलन बनेगा। आपके कार्यों को लोग एप्रिशिएट करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाइए, अराजकतापूर्ण नहीं। परस्पर संवाद कैसे होना चाहिए, उसके अनुरूप अगर आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में आपका प्रयास, यह देश की प्रगति के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी।
उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है, तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय स्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की ये सक्सेस स्टोरी होगी। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझसे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है,
अगर वह अपनी इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कैसे 1,36,000 से अधिक विद्यालय बुनियादी आवश्यक संसाधनों से युक्त हुए हैं, कैसे ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है और उन्हें अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान हुआ है। ये सभी वे उपलब्धियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के मन में स्कूल जाने का, और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, परिश्रम किया। और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो जर्जर हो चुका था वही विद्यालय में 3 वर्ष के बाद गया, तो 3 वर्ष के बाद मैं तब इसलिए गया था क्योंकि वही प्रधानाचार्य 3 वर्ष के बाद उस विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे थे और विद्यालय का चयन प्रधानाचार्य